सीताराम को साईं राम बनाया, राधे श्याम को साईं श्याम बना दिया। हिंदुओं की फूटी किस्मत और अंधविश्वास ने एक मुस्लिम को भगवान बना दिया। हिंदुओं के पेट का निवाला छीनकर शिरडी में बाबा को सोने से तौला जा रहा है। जो कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, उस साईं बाबा को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर लाकर बैठाया जा रहा है। क्या था साईं बाबा का सच? क्या सच में वो भगवान थे या थे एक लुटेरे? जानेंगे आज के वीडियो में, तो लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि 3.5 मिनट के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो सच्चाई जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आजकल वर्तमान में सबसे प्रसिद्ध साईं बाबा हैं। साईं बाबा जिनका असली नाम चांद मियां था। चांद मियां मतलब एक मुस्लिम जिसके चमत्कारों की कई कहानियां सुनकर हिंदू उनके पीछे आंख मूंद कर चल रहे हैं। हिंदू भेड़ बकरियों की तरह शिरडी आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके चमत्कारों से उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। दुख की बात यह है कि वे गीता में भगवान कृष्ण के संदेश को भी भूल गए और मुसलमान की कब्र को पूज रहे हैं। दोस्तों, दान दक्षिणा और चढ़ावे जब लालच के चरम को छूते हैं तो व्यापारिक रूप धरते हैं। शिरडी के साईं बाबा को लेकर मचे घमासान भी कुछ ऐसे ही दृश्य पेश कर रहे हैं। दरअसल साईं बाबा जब तक सिर्फ बाबा, फकीर और संत थे तब तक कोई विवाद नहीं था, मगर कब तक ना होता। साईं के ठेकेदारों ने ऊंची छलांग मारी और उन्हें फकीरी से उठाकर सीधा सनातन के शिखर पर स्थित ब्रह्मा विष्णु और महेश के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। जो साईं कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़े, बाजार के दलाल मंदिरों में उनकी जबरन प्राण प्रतिष्ठा करने लगे हैं। बाबा यानी संत अथवा फकीर के नाम से जाना जाने वाला शिरडी का साईं यानी प्रसिद्ध साईं बाबा दरअसल कोई बाबा नहीं बल्कि एक अफगानी पिंडारी लुटेरा था। उसका असली नाम था चांद मियां, जो बहरुद्दीन का बेटा था। वही बहरुद्दीन जो अफगानी पिंडारी लुटेरों के एक कबीले का कुख्यात सरदार था, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराने में अंग्रेजों की मदद की थी। जब इन दगाबाज पिंडारियों को झांसी छोड़कर अन्यत्र जगह जगह छुपना पड़ा तो बहरुद्दीन महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचा और एक तवायफ के घर रहने लगा। उस तवायफ से एक बेटी नाजनीन और बेटा चांद पैदा हुए। फिर बहरुद्दीन नाजनीन को उसकी मां के पास ही छोड़ चांद को लेकर अफगानिस्तान चला गया और वहां उसे जिहाद की शिक्षा दी, लूटपाट के गुर सिखाए और वापस फिर भारत लाकर भिखारियों के बीच छोड़ दिया। नन्हा चांद अब यहाँ भिखारियों के रूप में पिंडारी लुटेरों का मुखबिर था। साईं सच्चरित्र कहती है कि चांद मियां हरे रंग की चादर फैलाकर दिन भर भीख मांगने की आड़ में मालदार हिंदू घरों की निशानदेही करता था और शाम को उसी चादर के नीचे संदेश लिखा कपड़ा सिलवाकर अफगानिस्तान पिंडारियों को भिजवा दिया करता था। उसी सूचना के आधार पर पिंडारी लुटेरे आते और लूटपाट कर छिपने के लिए फिर वापस अफगानिस्तान सीमा में घुस जाते। ये सिलसिला चलता रहा। एक बार अहमदनगर में चांद की चादर पकड़ ली गई। जब उस पर लिखी गुप्त सूचनाओं को देखा तो ब्रिटिश पुलिस वालों ने चांद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ पहली बार उसकी फोटो ली गई थी। उसके बाद चांद मियां शिरडी आया और यही उसने अल तकिया का ज्ञान लिया, फकीरी का रूप धरा और सुलेमानी मुसलमानों की मदद से सालों से वीरान पड़ी एक मस्जिद को अपना ठिकाना बना लिया और जानबूझकर उसका हिंदू नाम रखा द्वारका माई। गांव में एक विवाह समारोह के अवसर पर एक मंदिर के पुजारी महालसापति ने चांद मियां को आओ साईं कहकर बुलाया और तब से वो साईं के नाम से जाना जाने लगा। साईं बाबा एक धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो आध्यात्मिकता और धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते थे। आप बताइए, हमारे हिंदू धर्म में साईं बाबा का क्या योगदान है? जवाब होगा कुछ नहीं। गौर से देखा जाए तो हिंदुओं के लगभग सभी मंदिरों में साईं की मूर्ति स्थापित होती है। धीरे धीरे हम अपने राम और कृष्ण को भूलते जा रहे हैं। हम साईं मंदिरों में हर गुरुवार को भारी भीड़ देख सकते हैं, जबकि यह दिन विष्णु भगवान का है। साईं सच्चरित्र अध्याय 38 में लिखा है कि साईं बाबा न केवल मांस खाते थे बल्कि उन्हें अपने अंध अनुयायियों को भी मांस खाने के लिए प्रोत्साहित किया। वो नियमित रूप से अपने मस्जिद में अपने अनुयायियों को मांस परोसता था। अब खुद सोचिए, भोजन के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या करने वाले को भगवान के रूप में कैसे पूजा जा सकता है? इसके अलावा साईं बाबा एक मुस्लिम चरमपंथी थे। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4 में लिखा है कि साईं ने कभी भी सबका मालिक एक नहीं कहा। साईं बाबा हमेशा कहते थे सबका मालिक अल्लाह। वो रोजाना नमाज पढ़ते थे, बकरा ईद पर जानवरों की बलि देते थे और इस्लाम का पालन करते थे। वो जीवन भर एक अभ्यासी मुसलमान रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों से यहाँ तक कहा कि मरने के बाद उन्हें सभी इस्लामी रीति रिवाजों के साथ दफनाया जाए। साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 में एक घटना आती है जिसमें लिखा है कि साईं बाबा ने अपनी आंतें निकालकर एक पेड़ पर लटका दी। तभी धोखेबाज बाबाओं की तरह साईं ने भी भोले भाले लोगों को किसी अलौकिक देवता के रूप में विश्वास दिलाने के लिए इस तरह की बकवास का प्रचार किया और उनके अज्ञानी अनुयायियों ने ऐसी मूर्खता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास किया।
साईं सच्चरित्र के अध्याय 47 और 50 में लिखा है कि साईं रोजाना चिलम पीते थे और इसके बुरी तरह आदी थे। यह स्वघोषित भगवान आदमी सिर्फ गांजा पीता था, एक नशेड़ी की तरह। वो अपना सारा दिन रात इन्हीं व्यसनों में लिप्त रहता था। साईं सच्चरित्र कहता है कि साईं बाबा ने कभी भी अपनी मूर्ति बनाने के लिए नहीं कहा, न ही अपनी तस्वीर निकालने के लिए किसी को कहा। वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो खतने पर विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने पास आए हुए एक बीमार लड़के का खतना कर दिया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि साईं बाबा की देखरेख के लिए उनकी मस्जिद में जो एक औरत रहती थी, अचानक वो औरत गर्भवती हो गई और कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से गायब ही हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद साईं बाबा कहे जाने वाले चांद मियां दुष्कर्मी और हत्यारे भी हो सकते हैं। और फिर क्यों हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़कर साईं बाबा जैसे मुस्लिम जिहादी मुखबिरी करने वाले पाखंडी की पूजा करते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके बताइएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।